एक छोटे से गांव की सुबह अक्सर पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी, लेकिन मोहन के लिए इसकी शुरुआत मेहनत से होती थी। 12 साल का मोहन, जिसकी आंखों में गरीबी की धूल नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसके पिता रामदीन जब खेत से लौटते तो उनकी फटी एड़ियां और पसीने से तरबतर कुर्ता मोहन को बिना कहे बहुत कुछ सिखा देता था। उसकी माँ सावित्री दूसरों के घरों का चूल्हा जलाते जलाते अपनी उंगलियों की पोरों को घिस चुकी थीं। एक धुंध भरी सुबह मोहन अपनी पुरानी और जिल्द फटी किताबों को सीने से चिपकाए स्कूल जा रहा था। रास्ते में ओस की बूंदें पैरों को भिगो रही थीं। तभी पगडंडी के किनारे झाड़ियों के पास उसे कुछ चमकता हुआ दिखा। वो एक चमड़े का भारी बटुआ था। मोहन ने उसे उठाया और जैसे ही खोला उसके हाथ कांपने लगे। अंदर कड़कड़ाते नोटों की गड्डियां थीं और कुछ कीमती दस्तावेज। एक पल के लिए मोहन का दिमाग सुन्न हो गया। उसके कानों में सुनहरे सपने गूंजने लगे। पिताजी के लिए नई धोती, माँ के लिए एक रेशमी साड़ी और शायद हमारे घर की वो टपकती छत हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। उसकी मुट्ठी बटुए पर कस गई। लालच एक ठंडी लहर की तरह उसके शरीर में दौड़ गया। लेकिन तभी उसे अपनी माँ की फटी हुई हथेलियाँ याद आईं, जो उसे सहलाते हुए हमेशा कहती थीं, बेटा, हराम की कमाई बरकत नहीं बद्दुआ लाती है। भूखे सो जाना मंजूर है, लेकिन किसी की आह लेकर पेट मत भरना। मोहन ने एक लंबी सांस ली। उसने बटुआ बंद किया और स्कूल जाने के बजाय सीधे सरपंच जी के घर की ओर दौड़ लगा दी। जब वो सरपंच जगदीश सिंह के घर पहुंचा तो वहां पहले से ही अफरा तफरी मची थी। शहर के बड़े सेठ हरीलाल अपना सिर पकड़कर बैठे थे। मेरा सब कुछ लुट गया है सरपंच जी। उन कागजों के बिना मेरी बरसों की मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। सेठ बदहवास होकर बोल रहे थे। मोहन ने चुपचाप आगे बढ़कर बटुआ मेज पर रख दिया। सेठ जी, क्या ये आपका है? कमरे में सन्नाटा छा गया। सेठ ने झपटकर बटुआ खोला। एक एक नोट सुरक्षित था। सेठ की आंखों में हैरानी और राहत के आंसू एक साथ आ गए। उन्होंने मोहन को देखा, धूल से सने पैर और उधड़ी हुई कमीज। तुमने इसे खोला था? सेठ ने पूछा। देखा था कि अंदर क्या है, ताकि सही इंसान तक पहुंचा सकूं। सेठ ने भावुक होकर अपनी जेब से 500 रुपए के कुछ नोट निकाले और मोहन की तरफ बढ़ाए। ये तुम्हारी ईमानदारी का छोटा सा इनाम है, रख लो। मोहन ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ लिए। माफ कीजिएगा सेठ जी, लेकिन फर्ज निभाने की कोई कीमत नहीं होती। अगर मैं पैसे ले लूंगा तो मेरी ईमानदारी बिक जाएगी। सेठ हरीलाल दंग रह गए। उन्होंने उस दिन मोहन को पैसे नहीं दिए, बल्कि उसके भविष्य की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वक्त बदला और मंजर भी। 20 साल बाद उसी गांव की पगडंडी पर एक काली सरकारी गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से एक रौबदार शख्स उतरा। गांव के बुजुर्ग उसे पहचान नहीं पा रहे थे, लेकिन जब उसने झुककर रामदीन के पैर छुए तो सबकी आंखें फटी रह गईं। वो जिला अधिकारी डीएम मोहन था। उसने स्कूल की उसी पुरानी इमारत के सामने खड़े होकर बच्चों से बस एक ही बात कही, दुनिया तुम्हें शॉर्टकट का रास्ता दिखाएगी, पर तुम सही रास्ता चुनना। ईमानदारी की राह लंबी और थका देने वाली हो सकती है, लेकिन याद रखना, इस रास्ते के अंत में मिलने वाला सुकून दुनिया की किसी तिजोरी में नहीं मिलता।